नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी योद्धा मैथ्स। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे चोर पुलिस के, आज इसका मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको जो आखिरी क्वेश्चन पढ़ाया था, मैं वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें किसकी पूछी है? चोर की। यहाँ पे टाइम समान है, जब टाइम समान होता है तो डी प्रोपोर्शनल एस, दूरी और चाल एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। मुझे पुलिस वाले की कितनी दे रखी है स्पीड, यहाँ पे ये पुलिस वाला और ये टी पे यानी चोर। पुलिस वाले की मुझे चाल दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति आवर, और चोर की मुझे कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में डिफरेंस कितने का मेरा यहाँ पे? 7 रेशियो का। लेकिन सवाल में मुझे कितना दे रखा है डिफरेंस? 210 मीटर। यहां है कितने का? यहां है 7 रेशियो का। कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 210 हो जाए? तो यहाँ पे मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 30 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो 30 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा, क्योंकि सवाल में मुझसे चोर की डिस्टेंस पूछी है, तो 30 का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 750 मीटर। सवाल का आंसर होगा 750 मीटर दूरी चलकर चोर। ये दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी ने कुछ दूरी पर एक चोर को देखा। अभी हमें डिस्टेंस नहीं दी गई, इनके बीच में दूरी कितनी है। पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसी समय भागने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की गति क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए 30 मिनट का समय लगता है, यानी 30 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। उनके बीच की शुरुआती दूरी ज्ञात कीजिए। जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस थी वो कितनी थी वो पूछी गई। चलो एक डायग्राम बनाते हैं, फिर सीखने की कोशिश करते हैं। यानी पुलिस वाला यहां है और ये यहां पे ये चोर है। ठीक, इस वाली डिस्टेंस को पूछा गया सवाल में हमसे। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इस वाली डिस्टेंस को हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को देखता है और वो यहां से भागना शुरू कर देता है, इस डिस्टेंस से ये भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये जो चोर है ये यहां से भागना शुरू कर देता है, ये भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी हम टाइम और डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक्स्ट्रा स्पीड। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब दोनों समान दिशा में भागेंगे तो इनकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। 1 घंटे में ये कितनी एक्स्ट्रा चाल होगी इनकी एक्स्ट्रा स्पीड? एक्स्ट्रा स्पीड। ये भाग रहा है 12 की चाल से पुलिस वाला और ये भाग रहा है 10 की चाल से, तो ये कितना दौड़ेंगे? 2 किलोमीटर। लेकिन हमसे सवाल है शुरुआती ये वाली डिस्टेंस पूछी गई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी। लेकिन आखिरी लाइन कहते हैं कि 30 मिनट के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। यहां कितना समय दिया गया? 1 घंटा, और हमें चाहिए कितना? 30 मिनट। तो मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं? 1/2 का। 1/2 का गुणा जब मैं यहां करूंगा तो 1/2 का ही गुणा मैं इस जगह करूंगा। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में दिया हुआ आंसर तो ये 1000 मीटर हो जाएगा। तो शुरुआती डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट करें। जैसे मैंने आपके सामने पिछला सवाल कराया, ये वैसे ही सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, देखो। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी से देख लेता है। दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है
और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी हमें मीटर में ज्ञात करनी है। जैसे अभी पिछला सवाल कराया था वैसे ही एक्स्ट्रा स्पीड कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना होगा एक्स्ट्रा स्पीड? एक्स्ट्रा स्पीड 1 किलोमीटर मिनट में दे रखा तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, छोटी यूनिट में 60 मिनट और ये हो जाएगा 1000 मीटर। अब मैं इसको जब डिवाइड कर सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, सिंप्लीफाई होगा 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 यानी 50 मीटर। तो ये 3 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 50 मीटर। हमको चाहिए भी 3 मिनट के बाद, लेकिन हमें पहले से सवाल में कितनी दे रखी है? 300 मीटर। तो मैं इस 300 मीटर में से बीच की दूरी 300 माइनस 50 तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें, फिर एक अगला क्वेश्चन कराते हैं। मैं आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे आप देखेंगे ये एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। यानी ये पुलिस वाला है और ये चोर है थीप। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर यानी 200 मीटर। कुछ आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा इसको, ये यहाँ आगे सवाल पढ़ते हैं। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। ये पूछा गया 9 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी मीटर में ज्ञात करें। देखो 9 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी सवाल में। अच्छा, मैंने अभी आपको पिछला सवाल जो कराया था उसमें एक्स्ट्रा स्पीड के बारे में बताया था, बस सेम कॉन्सेप्ट वही यहां लग जाएगा मेरा एक्स्ट्रा स्पीड का। अच्छा, ये 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलेगा? देखो 1 आवर में एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड चोर जो भाग रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पुलिस वाला भाग रहा है 11 किलोमीटर। जब भी ये दोनों सेम डिस्टेंस में भागते हैं, चाल स्पीड घट जाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। हमें इसको छोटी यूनिट में चेंज करना होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है 9 मिनट में। तो इसको मैं 60 मिनट लिख लेता हूं 1 घंटे को, और इसको 1000 मीटर। मुझे चाहिए कितना? 9 मिनट। यहां पे मैं कितने का मल्टीप्लाई कर, तो यदि सिंप्लीफाई हो जाता है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, ये 50 मीटर हो जाएगा। ये 50 मीटर हो गया। मुझे चाहिए कितना? यहाँ पे 9 मिनट। 3 मिनट में ये 50 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 मिनट के लिए? 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा। तो ये 9 मिनट में कितना चलेगा? 9 मिनट में चलेगा ये 150 मीटर, 150 मीटर। लेकिन हमसे इसने पूछा 9 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। सवाल में हमें पहले से कितने दे रखी है? 200 मीटर। इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा बस। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 200 माइनस 150, तो कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। सवाल का आंसर होगा 50 मीटर। इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको एक बार जिस यूनिट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। हमने देखा कि ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, लेकिन हमें चाहिए कितना? मिनट में। तो मैंने इसको 60 मिनट चेंज कर लिया। जब इसको मिनट में चेंज किया तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। और जब मुझे 9 मिनट में चाहिए, मैं 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो वही 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया। ये 9 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 150 मीटर। और 150 मीटर दूरी चलेगा, और पहले से कितनी है मेरे पास? 200 मीटर। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? देखो सेम ही अगले टाइप का सवाल है, सेम वैसा ही सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया। यहाँ पे 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी पूछी। एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर करते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी मीटर में ज्ञात करें।
अभी जैसा कराया था वैसे ही, ये 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलेंगे, 1 आवर में एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड, तो ये कितना 1 किलोमीटर चल जाएंगे, 1 किलोमीटर। लेकिन हमें इसने 6 मिनट में पूछा, मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट बराबर 1000 मीटर। 60 मिनट है, इसको 6 मिनट बनाना है, तो मैं इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर दूं, 1/10 का गुणा कर दूंगा, और 1/10 का ही गुणा मैं यहां कर दूंगा। देखो 10 से ये कट गया 6 बार, और 10 से ये 1 0 कर, तो ये 6 मिनट में कितना चलेगा, 100 मीटर। और हमारे पास दे कितना रखा ऊपर पहले, 200 मीटर। उस 200 मीटर में से हम ये वाले 100 मीटर घटा देंगे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 6 मिनट बाद, 100 मीटर। ये मैं आपको जो भी सवाल करा रहा हूं, ये सारे एसएससी सीजीएल के पेपर में और सीपीयूएसआई में 2023 और 24 में पूछे गए हैं। इसको नोट करें आप लोग, फिर आप क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो ये मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लिख के लाया हूं, ये दूसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, इसमें कुछ थोड़ा चेंज है। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा और चोर भागने लगा, और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करें। ये पूछा गया इसमें कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। इसमें वही एक्स्ट्रा स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे एक डायग्राम बना के लिख के दिखाता हूं मैं आपको। ये पुलिस वाला है और ये थीप है यानी चोर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें 600 मीटर दे रखी है पहले से। अच्छा 1 घंटे में ये कितना एक्स्ट्रा चलेंगे, एक्स्ट्रा स्पीड कितना चलेंगे, ये 3 किलोमीटर। मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूं, 60 मिनट बराबर ये कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। लेकिन मुझे सवाल में दे रखा है 600 मीटर। मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये 600 हो जाए। जब 1/5 से गुणा मैं यहां करूंगा, तो 1/5 से गुणा मुझे इस जगह करना पड़ेगा। देखो 5 छक्के 30, 600 मीटर हो जाएगा ये। और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12 मिनट बाद चोर को, पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ लिया जाएगा। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं इसका एक दूसरा सवाल और लिखता हूं, इसे आप लोग तब तक नोट करें। देखो ये वैसा ही सेम दूसरा सवाल है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सीखने की कोशिश करें, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पीड के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करो। देखो चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा, पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा। दोनों के बीच की दूरी मुझे 600 मीटर दे रखी है। वही अभी वाला कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा स्पीड वाला। अच्छा 1 घंटे में ये कितना एक्स्ट्रा चलेगी, 1 आवर में एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड। दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, ये चालें घट जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 किलोमीटर। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमसे सवाल में मिनट में आंसर पूछा गया। तो इसको 60 मिनट, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। अब सवाल में मुझे 600 मीटर दे रखा है, मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये यहाँ पे 600 मीटर हो जाए। कुछ सॉल्व हो रहा है तो उसको हम काट देंगे। देखो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 600 मीटर हो जाए। तो 3 का मल्टीप्लाई जब मैं यहां करूंगा 600 मीटर करने के लिए, और 3 का ही मल्टीप्लाई मैं यहां कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 मिनट बाद
पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। सवाल का आंसर 18 मिनट होगा। आप इसे नोट करें, फिर अगला सवाल करें। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे ये लास्ट सवाल कराऊंगा, फिर मैं क्वेश्चनों में कुछ परिवर्तन करूंगा। जैसे मैंने अभी आपके लिए सवाल पढ़ता हूं मैं। एक चोर ने 500 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स्ट्रा स्पीड जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चल रहे हैं? एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड जब भी हम लोग एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो हमारी चालें घट जाती हैं। तो ये कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। इसको यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख लेता हूं। इसको लिखूंगा मैं 10,000 मीटर, क्योंकि एक किलोमीटर में 1,000 मीटर होते, 10,000 मीटर होते। लेकिन मुझे चाहिए कितना? 500 मीटर। अब मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये 500 हो जाए? 500 करने के लिए इसमें मैं गुणा कर देता हूं 1/20 का। जब मैं 1/20 का गुणा यहां करूंगा तो ये 20 पंजे 100, 500 मीटर हो जाएगा। और 1/20 का गुणा करूंगा मैं यहां, 1/20 का गुणा, तो ये 20 से 20 दिया 60। तो सवाल का आंसर आएगा 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। इस सवाल को आप लोग नोट करें, फिर एक अगला क्वेश्चन कराने को। ये एक अलग सवाल है, इसी में पूछा गया है टाइम, इसमें चोर और पुलिस के कॉन्सेप्ट में। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, और फिर सवाल को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। ये पुलिसकर्मी है और ये चोर है, यानी थीफ। इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 80 मीटर। चोर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता और पुलिसकर्मी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी पूछी गई है हमसे। जब 18 सेकंड की दूरी पूछी है, ये इसे पकड़ तो पाएगा नहीं, क्योंकि चोर की चाल ज्यादा है और पुलिस वाले की कम है। अच्छा, 1 घंटे में ये एक्स्ट्रा स्पीड कितनी निकलेगी? 1 आवर में एक्स्ट्रा स्पीड, ये चल रहा है 20 से और ये चल रहा है 21 से, तो ये 1 किलोमीटर। मैं इसको मिनट में चेंज कर लूंगा, यूनिट कन्वर्जन का सवाल है बस। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख दूंगा। अब मुझे इसको चेंज किस में करना? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, इसको मैं मीटर में ही लिख देता हूं। मुझे यहां पे कितना चाहिए? 18 सेकंड। मैं कितने का गुणा करूं कि 18 हो जाए? इसमें मैं 1/200 का गुणा कर दूंगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 18। और जब इसमें भी मैं करूंगा 1/200 का गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा 5। तो ये 18 सेकंड में कितना चलेगा? 18 सेकंड में 5 मीटर। 18 सेकंड में चलेगा ये 5 मीटर। और पहले से इनके बीच में दूरी कितनी है? 80 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 18 सेकंड के बाद? 85 मीटर। इस सवाल का आंसर होगा 85 मीटर। आप लोग इस सवाल को नोट करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपसे टाइम चोर और पुलिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आता है क्वेश्चन को कराने का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कहीं कोई समस्या महसूस होती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।